हेलो बच्चों। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ त्रिभुज, जिसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। बच्चों, त्रिभुज के को भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर तीन प्रकार का होता है। बच्चों, जो भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, उसमें जो पहला होता है बच्चों, वो समबाहु त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो, समान हो, तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग हों, यानी त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होंगी वो अलग अलग होंगी, तो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बच्चों, कोणों के आधार पर जो पहला होता है वो न्यून कोण त्रिभुज होता है, जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरा जो है बच्चों, अधिक कोण होता है। त्रिभुज में जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। बच्चों, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसका परिमाप क्या होता है। उसका हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम परिमाप देखते हैं। बच्चों, जो त्रिभुज का बच्चों जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो डिस्टेंस होता है उनके योगफल के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का अगर हमें परिमाप निकालना है और त्रिभुज के भुजाओं का जो वैल्यू दी गई है, यानी इसकी डिस्टेंस दी गई है, इसको एक भुजा की ए, दूसरे की बी और तीसरे की सी दी गई है, तो अगर हम इसका परिमाप देखें तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बच्चों, त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी होता है, जिसमें अगर अर्ध परिमाप देखें हम त्रिभुज का अर्ध अर्ध परिमाप अगर हम देखें तो जो परिमाप होता है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी आधा कर देंगे, तो इसका फार्मूला जो आएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हमने देख लिया कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है। बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि जो त्रिभुज अलग अलग त्रिभुज होते हैं उनके अलग अलग फार्मूले क्षेत्रफल निकालने के होते हैं। जो पहला है वो, अगर त्रिभुज समकोण है तो उस कंडीशन में यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज समकोण है उस कंडीशन में जो उसका फार्मूला होता है वो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री है बच्चों, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, और अगर उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होगा। यदि त्रिभुज समबाहु है यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज समबाहु है बच्चों, तो उसका जो फार्मूला क्षेत्रफल का होगा वो हो जाएगा रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। बच्चों, अगर समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनका जो भुजा होगा उनका हम रूट 3/4 से भुजा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बच्चों, अब हम देखते हैं यदि त्रिभुज समद्विबाहु है। यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज समद्विबाहु है तो b/4 इंटू 4a² माइनस b² b/4 ये हो जाएगा।
यानी अगर त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसके लिए अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालें तो b/4 √4a² माइनस b² होगा। बच्चों अगला जो है वो अगर विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु, अगर त्रिभुज विषम बाहु है उस कंडीशन में बच्चों जो क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का फार्मूला होगा वो होगा √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। बच्चों यहाँ पे जो जस होगा वो अर्ध परिमाप होगा, यानी s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और जहाँ जो ए बी सी होगा वो तीनों भुजाओं की माप होगी। बच्चों इस तरीके से हमने त्रिभुज को पढ़ा कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, और अलग अलग त्रिभुज के अलग अलग जो फार्मूले होते हैं उनको मैंने देखा। इस तरीके से अगले वीडियो में बच्चों हम लोग इससे बेस त्रिभुज से बेस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।